आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, गुब्बारे से हवाई जहाज तक। इसमें हवाई जहाज के निर्माण का वर्णन किया गया है, किस तरह से गुब्बारे से शिक्षा लेकर हवाई जहाज का निर्माण किया गया था, है ना। मनुष्य ने उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से ली, लेकिन इस पाठ में फ्रांस के दो भाइयों जोसेफ और स्टीफन तथा अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑरविल राइट द्वारा की गई खोजों का वर्णन है। जो फ्रांस के ये दो भाई थे, जोसेफ और स्टीफन, इन्होंने एक बिना इंजन के ऐसे मतलब ग्लाइडर जिसे बोलते हैं उसका निर्माण किया था, लेकिन बाद में अमेरिका के दो भाइयों ने इनमें इंजन लगाकर इसको हवाई जहाज का नाम दिया। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हवाई जहाज का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण है। मनुष्य ने उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से ली। इस पाठ में फ्रांस के दो भाइयों जोसेफ और स्टीफन तथा अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट द्वारा की गई खोजों का वर्णन है। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखकर मनुष्य के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती थी, काश मैं भी आकाश में इसी तरह उड़ सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए। इसमें उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ा, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। फ्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। ये दोनों भाई प्राय आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोल उठा, देखो स्टीफन, उधर ध्यान से देखो। स्टीफन ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? नहीं देखा स्टीफन, वह अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जोसेफ ने कहा, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस धुएं को भरने के लिए शीघ्रता से कपड़े का एक थैला बनाया। इसके भीतर की ओर उन्हें एक कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने थैले में धुआं भरकर उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उठने लगा और कमरे की छत तक जा पहुंचा। यह देखकर वह खुशी से नाच उठे। यही था पहला गुब्बारा। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा मीटर ऊंचा उड़ा और 1600 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें एक बतख, बकरी और
बकरी और कुत्ते को बैठा दिया। गुब्बारा उन्हें लेकर पहले आकाश में उड़ गया और फिर पृथ्वी पर वापस भी आ गया। इसके बाद इस था। इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे और पीछे एक पूंछ। यह हवा में उड़ सकते थे। जोसेफ और स्टीफन के खान ही दोनों भाई थे। दो भाई थे विल्बर राइट और ऑरविल राइट। विल्बर राइट और ऑरविल राइट ये अमेरिका के निवासी थे। ये अमेरिका के वासी थे। उन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। यही मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज था। वे इसी हवाई जहाज में अनेकों सुधार कर बनाए गए हैं। इनमें नित्य नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनकी गति में भी बहुत सुधार आया है। अब हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश जाना अब बहुत आसान हो गया है। ये जहाज सामान लाने ले जाने का काम भी करते हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ से घिरे लोगों को हवाई जहाज से सहायता पहुंचाने आदि के भी ये काम आते हैं। हवाई परिश्रमी लोगों का कहानी है। यह उनके परिश्रम का ही फल है कि हम आकाश में पंछियों की भांति उड़ सकते हैं। इसी के नीचे शब्दार्थ हैं। ठीक है। आकाश का अर्थ होता है आसमान, प्रयास, कोशिश, शीघ्रता, जल्दी से, पृथ्वी, धरती, आविष्कार, खोज, उत्पन्न, पैदा। उत्पन्न का अर्थ होता है पैदा, असफलता, हार या पराजय, आश्चर्य, हैरानी, नित्य, प्रतिदिन, परिश्रम, मेहनत। ठीक है। सभी बच्चे इसका अभ्यास कार्य निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनना है हमें। ठीक है। प्रश्न 1 दिया गया, फ्रांस में रहने वाले कौन दो भाई आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे? कौन से दो भाई थे जो फ्रांस के थे? जोसेफ और स्टीफन। ठीक है। जोसेफ और स्टीफन। राख को ऊपर उड़ते देखकर उन्होंने क्या किया? आग को बुझा दिया, राख को हटा दिया, या धुएं को भरने के लिए एक थैला बनाया, या अन्य? तो उन्होंने क्या किया था? धुएं को भरने के लिए उन्होंने एक थैला बनाया। ठीक है। जोसेफ और स्टीफन ने जो गुब्बारा बनाया वह कितना ऊंचा उड़ा? 300 मीटर। कितना ऊंचा उड़ा? 300 मीटर। बड़े गुब्बारे को उड़ता हुआ देखने के लिए कौन कौन लोग आए थे? फ्रांस के राजा रानी, परिवार के सारे लोग, सभी मित्र, या कोई नहीं? तो यहाँ पर जब जोसेफ और स्टीफन ने गुब्बारे को उड़ाया तो वहां उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देखने के लिए फ्रांस के राजा रानी भी आए। गुब्बारे के नीचे बंधी टोकरी में उन्होंने किसे बिठाया? खुद बैठे, कुत्ते को, बकरी को, या बत्तख, बकरी और कुत्ते को? तो उन्होंने तीनों को बिठाया था, बत्तख, बकरी और कुत्ते को। पंख लगाकर उड़ने के अभ्यास में आज के हवाई जहाज से मिलता जुलता कौन सा बनाया गया है? स्पाइडर, ब्लाइडर, ग्लाइडर या हेलीकॉप्टर? आज के हवाई जहाज से मिलता जुलता कौन सा बनाया गया? ग्लाइडर।
इंजन की सहायता से ग्लाइडर किसने उड़ाया? राइट बंधुओं ने, विल्बर और ऑरविल राइट जो दो भाई थे, जॉर्ज बंधुओं ने, जोसेफ बंधुओं ने, जेम्स बंधुओं ने। तो ये राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को उड़ाया। हवाई जहाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बहुत तेज उड़ता है, सामान भी ढोए जा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता पहुंचाई जाती है, या ये सभी? तो हवाई जहाज में ये तीनों विशेषताएं होती हैं। तो हम जो घ में दिया गया है सभी, हम इस पर जो है निशान लगाएंगे, टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुवचन रूप लिखो। भाषा बोधन में यहाँ पर दिया है बहुवचन रूप लिखो। गुब्बारा, गुब्बारे, चिड़िया, चिड़िया, चंद्र बिंदु आ जाएगा तो ये बहुवचन रूप बन जाएगा इसका, ठीक है। सुविधा, सुविधाएं, चंद्र बिंदु आ जाएगा। बत्तख, बत्तखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है। देखिए, उन्होंने कपड़े का थैला बनाया, बनाया, दोनों भाई आग की ओर देख रहे थे, सबको बहुत आश्चर्य हुआ, हुआ, सभी को सहायता पहुंचाई जाती है। तो जिन शब्दों के नीचे ये रेखांकित किया गया है, ये शब्द क्या है? रेखांकित अंशों से किसी काम के होने का पता चलता है ना। बनाया, देख रहे हैं, हुआ, पहुंचाई जाती है, तो ये क्या है? काम के होने का पता चल रहा है इन वाक्यांशों से, है ना। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उनको हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे बनाया, बनाया एक क्रिया है, देख रहे थे, ये भी यहाँ क्रिया हो गई है। तो ऐसे ही आपको 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। मैंने लिखे हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं। बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? खेल रहा है। रीमा पुस्तक पढ़ रही है, तो क्रिया क्या हो गई? पढ़ रही है। उसे बहुत दुख हुआ, हुआ। उसने एक चित्र बनाया, बनाया, यहाँ पर क्रिया हो गई है, ठीक है। तो इस तरह सभी बच्चे अपनी पुस्तक में इसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, परिश्रम, आविष्कार, गुब्बारा, उत्पन्न, इनको 3-3 बार लिखना है आपको, 3 टाइम्स, 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको एक एक वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे प्रयास, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उत्पन्न, भूमि से अन्न उत्पन्न होता है। ध्यान, हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नित्य, हमें नित्य पढ़ना चाहिए। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, ठीक है, रोजाना, ठीक है। सभी बच्चे इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक की, और सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे इनको, ठीक है। और सभी बच्चों को दिनांक अवश्य डालनी है। पाठ संख्या, पाठ का नाम, ये सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए। आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें आपकी पाठ संख्या, पाठ का नाम और दिनांक, ये 3 चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है।